ये डौली दरिया बिन करके हम कैसे 500 रुपया भरेंगे महीने की? 50,000, 40,000, 10,000, 20,000। पूरी तरीके से भ्रष्टाचार हम गरीबों के साथ हो रहा है। हम गरीब लोग सरकार बनाते हैं इसलिए नहीं कि आप महंगाई बढ़ाएंगे, इसलिए नहीं कि आप बेरोजगारी बढ़ाएंगे। हमारी मांग है कि इन लोगों को, हमारे डोम, मुसहर, बांसकोट, नट समाज के लोगों को जमीन दिया जाए, आवास दिया जाए, राशन कार्ड दिया जाए। आप देख लीजिए 2 यूनिट का राशन कार्ड है इन लोगों को। जिसके पास 10 बीघे जमीन है, जिसके पास 20 बीघा जमीन है, उसको भी 2 यूनिट का राशन कार्ड बनाया। और इन लोगों के पास एक भी बिस्वा हमारे पास जमीन नहीं है। हमारे बांसकोट समाज के लोगों के पास एक बिस्वा जमीन नहीं है, तो भी 2 यूनिट का राशन कार्ड। हमारे मुसहर समाज के लोगों के पास एक बिस्वा जमीन नहीं है, 2 यूनिट राशन कार्ड। नट समाज को एक बिस्वा जमीन नहीं है, 2 यूनिट राशन कार्ड। आज़ादी के 75 साल हो गए पत्रकार साहब, लेकिन आज भी हमारे गरीब लोग मांगते खाते हैं। और सरकार, सारी सरकार, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बहुजन हो, कोई भी दल हो, सारे दल यही कहते हैं कि एक बार मुझे मौका दीजिए, मैं गरीबों के लिए काम करूँगा। कहाँ है काम गरीबों का? दिखाइए कौन से गरीबों का काम है, बता दीजिए। यही मैं पूछने आया हूँ। और जब जब मैं इन अपने गरीब समाज के लोगों की जब आवाज़ उठाता हूँ तो प्रशासन के लोग लाठियाँ मारते हैं। रात को एसटीएफ वाले 2 बजे रात को घर से अरेस्ट करके उठा करके लाते हैं, थाने में 50 लाठियाँ मारते हैं, फर्जी मुकदमे लादे गए। हमारे साथ हुआ, हमारे साथ हुआ, एक भी चैनल के लोगों ने नहीं चलाया। फर्जी मुकदमे लाद 50 लाठियाँ इसी थाने के अंदर मारी गई। मेडिकल हमने करवाया, किसी ने हमारी हमारी आवाज़ को किसी ने सुना ही नहीं। नई चैनल के लोग भी डरते हैं, आवाज़ नहीं उठाना चाहते। तो ये लगातार मुकदमे लादे जाते हैं। मैं इसलिए एसडीएम साहब, जिला अधिकारी से परमिशन लेने आया हूँ कि मुझे परमिशन दो। मैं, अगर ये देश संविधान से चलेगा कि पार्टियां चलाएंगी कि राजनेता चलाएंगे, कौन चलाएगा? न्यायपालिका चलाएगी, कार्यपालिका किस तरह से चलेगा? तो मैं, यदि संविधान के तहत हमें बोलने की आज़ादी है तो मैं वही आज़ादी की बात करने आया हूँ कि भाई यदि हमें बोलने की आज़ादी है तो आप परमिशन दो, मैं अपनी बात रखूँगा आकर के। इसलिए हमने एसडीएम साहब नहीं मिले और माननीय तहसीलदार साहब को हमने जो है आश्वासन क्या दिया? उन्होंने कहा है कि मैं आपको परमिशन दूंगा। 25 मई का हमने परमिशन मांगा है और देखिए उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 25 को आपको परमिशन देंगे, आप अपनी आवाज़ रख सकते हैं। तो हमने मांगा है, अब देखिए 25 को ये लोग परमिशन देते हैं कि नहीं देते हैं। यदि परमिशन आपको नहीं मिला तो? देखिए, यदि परमिशन नहीं मिला तो हम सूचना दे दिए हैं। और आप तो जानते ही हैं कि मैं आंदोलनकारी हूँ और मानूंगा नहीं। आंदोलन 25 मई को बड़े पैमाने पे होगा। यदि परमिशन मिल जाएगा कि आपको इतनी संख्या लाना है। अभी देखिए हमारे लोग, जितने लोग आए हैं, हमारे तमाम ये जो पदाधिकारी आए हैं, ये सिर्फ ऐसे आ गए। हमने एक बार, हमारे रविंद्रनाथ जी ने, हमारे प्रमोद जी ने एक बार सूचना दे दिया, ये सारे लोग आ गए। 100 की, सैकड़ों की संख्या में ये लोग, सारे लोगों की इच्छा है कि हम लोग अपनी बात रखेंगे, तो ये लोग आ गए। बहुत कम संख्या में लोग आए हैं अभी, तो समझिए सैकड़ों की संख्या, बड़ी कम संख्या आई है। परमिशन नहीं देंगे तो बड़ी संख्या में आएंगे। परमिशन मिलेगा, जितने का परमिशन मिलेगा उतनी संख्या। जनता को लेकर रोड पर उतरेंगे? देखिए, यदि हमारी बात नहीं सुनी गई, अभी तो मैं प्रशासन से नम्र निवेदन कर रहा हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जोगी जी से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से। तमाम वादे ये लोग करते हैं, लेकिन आज भी गरीबों तक एक भी इनकी योजना गरीबों तक नहीं पहुँची है। जांच करवा लीजिए, हमने लिस्ट बनाकर दिया है, जांच करवाइए, एक भी योजना इन गरीबों तक नहीं पहुँची है। इसलिए जो भी करना होगा, हमारे लोग, हमारे पार्टी के तमाम पदाधिकारी हैं, ये लोग जो निर्णय लेंगे वही मान्य होगा। जिस तरह का निर्णय होगा उस तरीके से संघर्ष होगा, आंदोलन होगा। हम अपनी आज़ादी के लिए, अपने जो अधिकार की, हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, लाठियाँ खाएंगे, जेल जाएंगे, कदम पीछे नहीं हटाएंगे। हमारे सारे पार्टी के नेता लोग। जनपद मऊ से